बच्चों ये आपका ट्रिक का तीसरा लेक्चर है और तीसरा ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं। और इस ट्रिक में या इस ट्रिक से पहले मैं दो ट्रिक आपको बता चुका, जिसमें मैंने कार्बन चेन में वृद्धि कैसे किया जाता है वो बताया, और दूसरे वाले ट्रिक में मैंने बताया कि कार्बन चेन में कैसे डिक्रीमेंट किया जाता है, कैसे कमी किया जाता है, ये बता दिया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे आप सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बनाएंगे, डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे, या फिर वापस ट्रिपल को डबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे और डबल को फिर सिंगल बॉन्ड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये चीज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ध्यान देंगे बच्चों आप लोग। देखिए, सिंगल बॉन्ड का मतलब यहां पे आप ये भी कर सकते हो कि ये एल्केन होगा और ये एल्कीन होगा और ये आपका कंपाउंड बच्चों एल्काइन होगा, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं एथेन का, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये एथेन है। पहले मैंने आपको बता ही दिया है कि हैलोजिनेशन पहली प्रायोरिटी है, हम लोग हैलोजिनेशन कराएंगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। हाइड्रोजन निकला, यहां पे जुड़ गया क्लोरीन, हैलोजन बन गया। अब यहां देखिए क्या करना है, और ये चीज मैं आपको बता चुका हूं हेलो एल्केन वाले चैप्टर में। आप लोग बच्चों इसको पढ़ चुके हो, 11th क्लास में भी ये चीज पढ़ चुके हो। और इस अभिक्रिया का नाम मैं लिख देता हूं, इस अभिक्रिया का नाम है विलोपन अभिक्रिया। ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। और यहां पर एक चीज और आप ध्यान दीजिए, यदि एक्वस KOH का प्रयोग किया जाएगा तो सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, जैसे एक्वस KOH अभी हमने पिछले लेक्चर में लिया था। लेकिन अगर अल्कोहलिक KOH का प्रयोग किया जाएगा तो अभिक्रिया एलिमिनेशन विलोपन अभिक्रिया होगी। और इस विलोपन अभिक्रिया को बीटा विलोपन अभिक्रिया भी कहते हैं। जिस कार्बन से ये हैलोजन जुड़ा है वो कार्बन बच्चों अल्फा होता है और उसके नेक्स्ट कार्बन जो होता है बीटा। तो अल्फा से क्या निकलता है बच्चों? अल्फा से निकलता है हैलोजन। ये जो हैलोजन है ये अल्फा से निकलेगा और बीटा से क्या निकलेगा? हाइड्रोजन। इसको मैं देखो ऐसे भी दिखा सकता हूं हाइड्रोजन, और इस हैलोजन को मैं ऐसे लिख सकता हूं Cl। तो अल्फा से निकलेगा हैलोजन, बीटा से निकलेगा हाइड्रोजन, यानी निकला क्या? HCl। लेकिन HCl बनता नहीं है, निकलने वाला जो H है वो OH के साथ बनाएगा H2O, जो Cl है वो K के साथ बनाएगा KCl। लेकिन कन्वर्जन करते समय हम बाई प्रोडक्ट नहीं लिखते, मेन प्रोडक्ट लिखते हैं। तो अल्फा से Cl निकला, बीटा से हाइड्रोजन निकला, तो ये दो सिग्मा बॉन्ड यहां पे खाली हो जाएंगे। इसके निकलने के बाद ये दो सिग्मा मिलकर यहां क्या बनाएंगे आप भी जानते हो बच्चों, दो सिग्मा मिलकर यहां पाई बॉन्ड का निर्माण करेंगे। तो इस तरीके से हमने सिंगल बॉन्ड को किसमें कन्वर्ट कर लिया बच्चों? डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर लिया। यही एकमात्र तरीका है, यही एकमात्र रास्ता है बच्चों जिससे आप सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है? ट्रिपल बॉन्ड बनाना है। तो देखिए ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनाएंगे। अब इसका क्या करेंगे बच्चों? Br2 से रिएक्शन करा देंगे ब्रोमीन से। तो जब Br2 से रिएक्शन कराओगे तो यहां ब्रोमीन एक नीचे जुड़ेगा, एक ऊपर जुड़ेगा, इसको एडिशन रिएक्शन कहते हैं। और ये जो अपोजिट साइड में जुड़ते हैं बच्चों, इसको एंटी एडिशन कहा जाता है। ये आप मैकेनिज्म में क्लास 11th में आप पढ़ सकते हो, एंटी एडिशन क्या होता है, ठीक है। एथिलीन डाइब्रोमाइड बन गया, ये आपका कंपाउंड हो गया बच्चों एथीन, या इसी को एथिलीन के नाम से जाना जाता है। और ये आपका कंपाउंड क्या है? एथेन। तो एथेन को मैंने किसमें कन्वर्ट किया? एथीन में कन्वर्ट किया। अब चेक करिए इसका क्या होगा। अब इसको फिर मैं अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करा देता हूं। जब इसका रिएक्शन मैं अल्कोहलिक KOH के साथ कराऊंगा तो देखिए क्या होगा। एक यहां से ब्रोमीन निकलेगा, अब ये अल्फा तो ये बीटा, एक यहां से ब्रोमीन निकलेगा तो यहां से हाइड्रोजन, यहां से निकालते हैं बच्चों हाइड्रोजन, तो बनेगा CHBr, और यहां से ब्रोमीन निकला, यहां से हाइड्रोजन, तो एक सिग्मा इसका खाली, एक सिग्मा इसका खाली, दोनों मिलकर यहां बनाएंगे एक पाई बॉन्ड, और ये बन गया। यहां से ब्रोमीन निकाल दिया, यहां से हाइड्रोजन, तो यही बचेगा।
फिर अल्कोहलिक KOH के साथ जब रिएक्शन कराओगे तो अब यहां से ब्रोमीन निकलेगा, यहां से हाइड्रोजन, यहां से हाइड्रोजन निकालो, यहां से ब्रोमीन, तो फिर 2 सिग्मा बॉन्ड खाली हो जाएगा और वो 2 सिग्मा मिलकर क्या बनाएंगे, फिर एक पाई बॉन्ड का निर्माण करेंगे। तो इस तरीके से देखिए बच्चों, हमने ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण किया। इस प्रोसेस को बार बार यदि आप लोग करेंगे तभी सफल हो पाएंगे, तभी सक्सेस होंगे। अब इसी को यदि मैं डायरेक्ट बनाना चाहता हूं तो मैं डायरेक्ट भी बना सकता हूं। सोडामाइड NaNH2, इस कंपाउंड का नाम है बच्चों सोडामाइड। यदि सोडामाइड का प्रयोग करूंगा लिक्विड अमोनिया की उपस्थिति में तो डायरेक्ट यहां से HBr इसमें से भी निकल जाएगा, HBr इसमें से भी निकलेगा, यानी 2 HBr एक साथ निकलेगा और 2 वहां पर डबल बॉन्ड, यानी वहां पे पहले सिंगल बॉन्ड था लेकिन अब डबल बॉन्ड का यानी ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है आपका एक ही स्टेप में हो जाएगा। ठीक है, मैंने अभी आपको एथेन से क्या बना दिया, इसका नाम है बच्चों एथाइन, या इसको आप एसिटिलीन के नाम से भी जानते हैं। मैं एक एग्जांपल और देता हूं आपको। जैसे बच्चों मैंने अभी आपको एथेन का एग्जांपल दिया, मैं प्रोपेन का भी एग्जांपल लेकर के आपको समझा देता हूं कैसे प्रोपेन को प्रोपीन में कन्वर्ट करेंगे और प्रोपीन से कैसे प्रोपाइन बनाएंगे। देखिए, तो प्रोपेन का फार्मूला है CH3CH2CH3। तो पहले क्या करना है, हैलोजिनेशन, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यहां से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए। हाइड्रोजन हटा करके बच्चों क्या जोड़ेंगे, हैलोजन। अब यहां से क्या करेंगे, एक्वस KOH नहीं करना क्योंकि प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। आपको कार्बन कम करना है, आपको डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है तो आपको अल्कोहलिक KOH का प्रयोग करना होगा। जब आप अल्कोहलिक KOH का प्रयोग करेंगे तो ये अल्फा ये बीटा, अल्फा से निकाल दीजिए हैलोजन, बीटा से निकाल दीजिए हाइड्रोजन, तो इन दोनों के बीच बॉन्ड बनेगा। यहां से Cl निकालिए, यहां से हाइड्रोजन, देखिए क्या बनेगा CH3CH। अब इनके बीच में आ गया डबल बॉन्ड। ये आपका कंपाउंड क्या था बच्चों, इसका नाम था प्रोपेन और इसका क्या नाम है, प्रोपीन। अब देखिए इस प्रोपीन का फिर आप Br2 से रिएक्शन करा दीजिए, Cl2 से रिएक्शन करा दीजिए। देखिए Br यहां जुड़ गया और एक Br यहां जुड़ गया, एंटी एडिशन का प्रोसेस हो गया। अब यहां से क्या करेंगे, आप डायरेक्ट चाहे तो डायरेक्ट बना सकते हैं या 2 बार में बनाइए। अल्कोहलिक KOH का प्रयोग करिए, तो यहां से अगर आप हाइड्रोजन निकालेंगे तो यहां से ब्रोमीन निकालेंगे, तो देखिए क्या बनेगा, यहां से हाइड्रोजन निकाला तो यहां से ब्रोमीन, तो CH डबल बॉन्ड CHBr आपका यही प्रोडक्ट बनेगा, ये कंपाउंड बना। फिर यदि अल्कोहलिक KOH का प्रयोग करते हो तो अब यहां से Br निकलेगा, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, तो आपका कंपाउंड ये बनकर के तैयार हो गया। और इस कंपाउंड का नाम क्या है बच्चों, इसका नाम है प्रोपाइन। ठीक है, और इसी को चाहेंगे तो एक स्टेप में बना सकते हैं। वो कौन सा रिएक्शन होगा, किसके साथ, सोडामाइड लेंगे, लिक्विड अमोनिया की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो ये वापस कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए वापस यदि हमको जाना है तो कैसे करेंगे बच्चों, यानी एल्कीन से एल्काइन से कैसे एल्कीन बनाएंगे और एल्कीन से कैसे एल्केन बनाएंगे, इसका ध्यान दीजिए। बहुत आसान है, बहुत इजी रिएक्शन है वापस आना। देखिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं बच्चों, जैसे मान लीजिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आपका कंपाउंड एथाइन है, इसको आप H2Ni करा दीजिए। रिएक्शन का नाम आप लोग पढ़े होंगे, इस रिएक्शन का नाम है साबातीय सेंड्रेंस अपचयन, साबातीय सेंड्रेंस रिडक्शन इसको कहते हैं। और साबातीय सेंड्रेंस रिडक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन इन दोनों में एक एक जुड़ेगा, एक पाई टूटेगा, 2 सिग्मा बनेगा और एक एक सिग्मा के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो बना कंपाउंड CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये आपका कंपाउंड हो गया बच्चों एथीन। ये रिएक्शन यहां रुकेगा नहीं इसकी उपस्थिति में, रिएक्शन अगर इसके साथ आप करा रहे हो तो ये रुकेगा नहीं, फिर से रिएक्शन आगे कंटिन्यू हो जाएगा
और कंटिन्यू होने के बाद फिर एक पाई टूटेगा, 2 सिग्मा, एक एक हाइड्रोजन दोनों के साथ जुड़ जाएगा तो बनेगा कंपाउंड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और इस कंपाउंड का क्या नाम होगा? एथेन। अगर आप चाहेंगे इसको रोकना चाहते हैं कि यहीं तक ये रिएक्शन रुक जाए तो इसके लिए आपको बच्चों लिक्विड अमोनिया का प्रयोग करना पड़ेगा और तब हाइड्रोजनेशन आप H2 कराएंगे तो ये रिएक्शन यहीं तक रुक जाएगा। और यहां से यदि दोबारा आप फिर H2 के साथ लिक्विड अमोनिया देंगे तो फिर ये प्रोसेस में आपको एथेन प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको क्या बताया बच्चों, किस तरीके से सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं, डबल बॉन्ड को कैसे ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं, फिर ट्रिपल बॉन्ड को कैसे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं और सिंगल बॉन्ड को कैसे ट्रिपल बॉन्ड को कैसे डबल बॉन्ड में और डबल बॉन्ड को कैसे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं और उसी चीज को फिर रिपीट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ये तीसरे लेक्चर में कन्वर्जन को आगे बढ़ाए और आगे बढ़ा करके बच्चों सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है ये आप लोग पढ़ चुके। बार बार इसको आप लोग देखेंगे बच्चों, बार बार इसका प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि इसमें जो बताए हुए रिएक्शन है खास करके ये अल्कोहलिक KOH वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं इसको आपको बताऊंगा, इसी रिएक्शन का प्रयोग भी करूंगा, मार्कोनिकॉफ के रिएक्शन को, मार्कोनिकॉफ के नियम को इसमें मिक्स करूंगा तो किसी भी सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन कैसे बदल दिया जाता है वो मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के बच्चों नोट्स को अपने आगे बनाएंगे। जो लोग पढ़ चुके हैं वो नोट्स समझेंगे, बनाने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे वो जरूर ट्रिक को लिखेंगे, बनाएंगे। ठीक है।